अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जारी हैं। आज एक मैच धर्मशाला में खेला जाना है, साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स। अभी की अपडेट यह है कि ग्राउंड में और वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टॉस थोड़ी देर के लिए डिले किया गया है। नीदरलैंड्स ने अब तक जो मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने नाकामी समेटी, जबकि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अपने दोनों मैचेस जीते हैं और आज ऐसा लग रहा है कि वो तीसरी जीत अपनी हासिल करके टॉप करेंगे टेबल को। ऐसा ही है। और इस सिचुएशन में लेट्स सी कि टॉस तो डिले ही है ही, लेकिन डेफिनेटली जब टॉस डिले है तो मैच भी ऑलरेडी डिले हो जाएगा। आगे चल के कितनी देर में मौसम बेहतर होता है और सिचुएशन वहां पर क्या डेवलप होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज अगर मैच ये होता है, जो कि चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हो भी जाता है मैच, तो सिचुएशन क्या रहेगी उस पर अपने एक्सपर्ट से हम राय लेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब से बॉलिंग ट्रिप के वक्त के लिए। अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो कि अभी थोड़ी देर पहले फैजान डिस्क्राइब कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका का जो पलड़ा है वो भारी रहा है। मेरा गला खराब हो गया। साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड के साथ अभी तक जो मैचेस खेले हैं उसमें साउथ अफ्रीका ने ही मैचेस जीते हैं। 6-0 ये जो है वो पलड़ा है। हेड टू हेड की बात की जाए तो एक रिपोर्ट है, उसमें देख लेते हैं कौन से प्लेयर्स नीदरलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए साउथ अफ्रीका के, और नीदरलैंड्स के कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं रिसेंट पास्ट में। देखते हैं रिपोर्ट जी। तो वर्ल्ड कप का ये 15वां मैच है जिसमें हमें साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल पर 3rd नंबर पर नजर आ रही है और नीदरलैंड बिल्कुल लास्ट नंबर पर है। लेकिन दोनों टीमें जीत का कह लीजिए कि एग्जैक्टली सबकी भूख होती है कि यार हम ये मैच जीते। मैच में कोई भी मुकाबला हो तो अगर साउथ अफ्रीका उतनी तैयारी के साथ आई है तो यकीनी तौर पर नीदरलैंड ने भी कुछ तैयारी कर रखी होगी। और वर्ल्ड कप में हम अपसेट होते हुए देख रहे हैं, फिर चाहे वो मैचेस किसी भी सिचुएशन के हो। ऑस्ट्रेलिया हो, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, हमने अफगानिस्तान को भी विन करते हुए देखा। तो क्या वाकई ऐसा आज के मैच में मुमकिन हो सकता है हारून साहब? इज दैट सो? देखिए, क्रिकेट में तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ भी नामुमकिन है। मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल जैसे हम हमेशा से बात करते हुए चले आए हैं कि इस वक्त जो इश्यू ये हुआ कि अगर तो मैच डिले होता है तो ये चीज़ हो सकती है कि मैच शायद रिड्यूस हो जाए। अगर नंबर ऑफ ओवर्स कम होते हैं ना, तो जितने नंबर ऑफ ओवर्स कम हो जाते हैं ना, तो वो फिर एनीबडीज गेम वाली सिचुएशन आ जाती है टाइम्स। क्योंकि आपको पता है टारगेट जो है वो अचीव करना है, आपको इसकी फिक्र नहीं होती कि जी मैंने अपनी विकेट सेव करनी है या मैंने क्या प्लान करना है। उन्होंने टारगेट को चेस करना होता है। उसमें जो सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम उस टारगेट को अचीव करें। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका आजकल खेल रही है और जो उनका कॉम्पोजिशन है, जो उनकी जो बैलेंस है उनकी टीम का, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 2 स्पिनर हैं उनके पास, फास्ट बॉलर हैं इन कंडीशंस के लिए। अब अगर फॉर इंस्टेंस बारिश हो के ख़त्म भी होती है तो मॉइस्चर भी थोड़ा सा आ गया हुआ होगा, तो उनके जो फास्ट बॉलर्स बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिव हो सकते हैं इस पे। उसके साथ साथ स्पिनर्स उनका बैकअप में है। अब देखना है कि कब मैच ये शुरू होता है। अगर तो मैच अगर 40 या 44 ओवर या 40 ओवर तक का भी होता है तो एक पूरा मैच होगा। लेकिन जब ये रिड्यूस हो के 20 ओवर, क्योंकि 20 ओवर होने बहुत लाजमी है, अगर 20 ओवर तक ये रिड्यूस हो जाता है देन वो एक T20 की सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, लेकिन हारून साहब मेरे पे क्वेश्चन है, यूएस क्रिकेटर, मतलब जब आपको पता हो कि बारिश हो रही है और मौसम भी, एटमॉस्फेयर भी कुछ थोड़ा सा बदला सा हो, ऐसे में फर्स्ट इनिंग्स खेलने वाले थोड़े बेहतरी में रहते हैं या सेकंड इनिंग्स खेलने वाले? कोशिश ये की जाती है कि बारिश का फिर आने का चांस होता है ना, उसमें डकवर्थ एंड लुइस की इंप्लीमेंटेशन भी हो जाती है। जो एक टेबल मिल जाता है तो फिर कोशिश ये करती है टीमें कि सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए अपने हाथ में रखें और देखेंगे सिचुएशन क्या हो रही है। क्योंकि वो 20 ओवर अगर हुए हैं और फिर बारिश होगी तो फिर वो 17 ओवर में उनको टारगेट मिल जाएगा, वो 15 ओवर में मिल जाएगा। तो वो फिर वो डकवर्थ एंड लुइस के टेबल में उनको पता लग जाता है कि हमने कितने रन करने हैं। तो मैं तो ज्यादातर यही देखता हूँ कि टीमें जो है ना उस वक्त सेकंड बैटिंग करना चाहती है। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका इज अ प्रोफेशनल साइड, उनको इन सारी चीज़ों का पता होगा और वो जितने भी उनके लोग एनालिस्ट बैठे हुए होंगे, वेदर के ऊपर भी नजरें रखे हुए होंगे, कंडीशंस भी उन्होंने देख ली हुई होंगी। और ये ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पर तो बैटिंग बहुत अच्छी होती है। होपफुली ये मैच हो जाए पूरा, और साउथ अफ्रीका तो चाहेगी ये मैच पूरा हो। क्योंकि जैसे आपने भी फैजान ने बात की कि ये जो क्वालिफायर्स है ना, इनका जब एम होता है वो ये होता है कि हम ऑब्वियसली वो ये फील करते हैं कि हम फाइनल में तो जाना हमारे लिए मुश्किल है या सेमीफाइनल में, लेकिन हम 2 से 3 टॉप टीम्स को थोड़ा सा हम टफ टाइम दे के हम जीत लें, तो ये उनकी अचीवमेंट होती है। कि अगर जैसे अभी बताया आपने कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच नहीं जीते, तो इनकी कोशिश होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत लें, तो ये इनकी अचीवमेंट होगी कि हमने आज तक हम जीते। अब्दुर्रहमान, अभी जैसे इन्होंने बात की कि अगर T20 गेम हो जाती है तो मुश्किल हो सकती है दोनों टीम्स के लिए। हमने रिसेंट पास में देखा कि T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा रखा है, और अगर सिचुएशन थोड़ी ऐसी बनती है
तो क्या लगता है नीदरलैंड्स के पास चांसेस होंगे, क्योंकि उनकी टीम, आप भी बात करते हैं, हारून साहब भी बात करते हैं कि उनके जो टेम्परामेंट है ना वो T20 वाला है। तो ऑब्वियसली सूटेबल कंडीशन आ गई उनके लिए, तो वो भी यही चाहते हैं कि छोटा फॉर्मेट बन जाए, हम कम ओवर्स खेले, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके स्टेमिनाज नहीं है। और कंडीशन सूटेबल साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी T20 क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। हिस्ट्री इज गॉन, लेकिन जो क्रिकेट अभी इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं वो ऑसम खेल रहे हैं। पूरा पैकेज है, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिनर्स का, एवरीथिंग दे हैव। तो सिचुएशन ये आती है कि माय पॉइंट ऑफ व्यू कि नीदरलैंड के पास 9 गेम्स हैं। ये हिस्ट्री में भी इतनी अच्छी क्रिकेट अगेंस्ट बड़ी टीमों के नहीं खेले। वर्ल्ड कप ऐसा ये इवेंट है कि आप इसमें अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जीत एक लहदा मैटर है, वो अगर अच्छा खेलते हैं तो जीत भी सकते हैं। क्रिकेट है, यू नेवर नो। लेकिन बेहतरीन चीज ये है कि आप अगेंस्ट तेज बॉलिंग खेल रहे, अगेंस्ट अच्छी स्पिन खेल रहे, तो आप जितना अच्छा बॉलिंग भी क्लास के बैटर्स क्यों करेंगे आप? एग्जैक्टली, तो ये बहुत इंप्रूवमेंट आती है। 9 गेम्स बहुत होती है, 40 दिन गेम्स नहीं है, 44 डेज, तो 9 वन डेज बहुत लंबी गेम है। आप जितना इंप्रूव कर सके, इसके बाद इनको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब ये नीचे जाके अपने लेवल की टीमों से खेलेंगे, जैसे जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, और भी बहुत सारी टीमें हैं, तो जब उनके साथ खेलेंगे तो इनकी क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ेगा। ये डेफिनेटली पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज ये भी आ रही है अब्दुर्रहमान, जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ टीमों के लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का सामान भी मौजूद है, तो वही बात आ गई कि आप चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स हों चाहे दूसरी टीम्स हो, आपके सामने जब दूसरा कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, क्योंकि हर किसी का बॉलिंग करने का अंदाज मुख्तलिफ है, हर किसी का बैटिंग करने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रेनिंग सेशन है चलता फिरता। ऑब्वियसली जब आप इतनी वर्ल्ड क्लास टीम में 10 टीमें खेल रही हैं, उसी वर्ल्ड क्लास टीम में नीदरलैंड भी आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो टॉप 10 टीम्स हैं वही पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसका मतलब है वो अच्छी टीम में नीचे से क्वालिफाइंग राउंड जीत के आई हुई है। उसमें वेस्ट इंडीज देखे नहीं, वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम है कि जो इस इवेंट में नहीं है, तो आप इन सबको हरा के वेस्ट इंडीज को 2 दफा हराया, एक मैच में पहले स्कोर बराबर किया और उसके बाद जो है वो सुपर ओवर में मैच जीते भी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐसी टीमों के लिए। तो ये वर्ल्ड कप ऐसा है कि आप अपनी क्रिकेट को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको पिचेस अच्छी मिलती है, प्रैक्टिस के लिए भी आपको बॉलर्स भी मिलते हैं, तो एक लॉन्ग टाइम आप अपनी अच्छी चीजों को बेस बना सकते हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू से नीदरलैंड के लिए बहुत अच्छा चांस है। कोई भी टीम, जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो किसी भी टीम को आप अपने स्कंजे में ले लेते हैं जब अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आप क्रिकेट ही ऑन ऑफ करते रहते हैं ना, तो कोई भी टीम आएगी तो फिर आपका वो माइंडसेट ही नहीं है कि हम इनसे कैसे जीतेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी टीम होती है जो शिकंजे में ले आती है, लेकिन हम ये देखा है, पाकिस्तानी सेइंग है कि हम अगर लगातार मैचेस जीतते रहेंगे तो एक ऐसा हमारा बुरा दिन आता है जब हमने मैच हारना होता है। तो क्या दूसरी टीम्स पे भी अप्लाई होता है कि जैसे न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस खेले 3 जीते, इंडिया ने 3 मैचेस खेले 3 जीते, साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले 2 जीते, तो इनका भी बुरा दिन आएगा, इस ग्रुप स्टेज में आ जाएगा या सेमीफाइनल में जाके आएगा? सेमीफाइनल तो फिर समझने वर्ल्ड कप ही निकल गया। लेकिन हर टीम पे आपकी होमवर्क पे है, लेकिन टाइम आता है, आपने ही जीतना है। जो अच्छा डे गेम खेलेगा, ये जो पिछली गेम्स हैं आप इस पे जितना मर्जी रिसर्च कर ले, जितना मर्जी एनालिस्ट के साथ बैठ के देख ले, लेकिन इंप्लीमेंट मैंने ही जाके करना, बीइंग ए प्रोफेशनल, एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन। तो अगर मैं जाके वो चीजें नहीं करूंगा तो फिर मुझे उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। और आपने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से भी खेलना भी है हमने, उन ये अच्छी चीज है कि उन्होंने 3-3 गेम खेल ली है, तो आपको पता होगा कि वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर वहां पे हम हिट करते हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में, have any weak points? they have, why not? क्योंकि हम भी तो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, तो हमने भी तो इनको टफ टाइम देना है ना। तो इससे पहले भी हरा चुके हैं हम। कौन सी ऐसी टीम है जो नीचे से क्वालिफाई करके आई है? तो पाकिस्तान ऑलवेज नंबर 1 टीम भी थी। तो आपके पास बहुत सारे चांस है। पूरी दुनिया देखे, जब भी हम बुरा खेलते हैं दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ये टीम नहीं है, ऐसे खेलने वाली टीम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम दुनिया की क्रिकेट में सबसे टॉप पे हैं, कि हम डिस्कस में भी रहते हैं। तो पाकिस्तान हैव ए ब्राइट चांस। अभी 6 मैचेस बाकी हैं, सिर्फ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी। मैं इस पे थोड़ा सा, ये जो भी नीदरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे थे ना, जो एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो नीदरलैंड पे हो सकता है अगर ये मैचेस जीत जाए ना, बैक होम इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस वक्त जो नीदरलैंड की टीम है ना, वो सेमी प्रोफेशनल्स है, वो पूरे प्रोफेशनल्स नहीं है। सो छुट्टी लेके कोई आगे खेल रहा है, कोई ऐसा है, अपनी जॉब जब छोड़ के आते हैं वो, इसको फिर ये वर्ल्ड कप की कॉम्पिटिशन में और दूसरे कॉम्पिटिशन में खेलते हैं,
तो जब तक एक एज ए ये कंट्री आईसीसी तो यही चाहेगी ये पूरा प्रोफेशनल कंट्री बन जाए, ताकि नीचे से लोकल पॉपुलेशन जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट ले, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट डेवलप की जाए, ताकि वहां से प्लेयर्स निकलें। अभी भी आप देख लें एक्सपर्ट्स इसमें कई नजर आते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ सेटल्ड हैं, अच्छे क्रिकेटर्स अपने हाँ बिल्कुल अपने अपने इलाकों से आके वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको शौक है। तो मेरे नज़दीक वो एक इम्पैक्ट होगा कि जब ये 2 से 3 या 4 मैच जीतेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट, जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगी कि यार ये तो इन्होंने अचीवमेंट की है। जैसे उनकी फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है, आप उनकी हॉकी की टीम देख लें कितनी अच्छी है, तो उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह फिर आईसीसी इनके लिए फंडिंग भी ज्यादा कर देगा अगर वो ये भी एस्पेक्ट है जो ये लोग सोच सकते हैं, क्योंकि भी आप देखें कि उनकी एवरेज एज अभी भी ऑन दी हायर साइड है। और उनके अगर पूरे प्लेयर्स को आप देखेंगे, बिकॉज वो सब प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने वहाँ काम करते हैं, छोड़ के आते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, एज एन एमेचर स्पोर्ट वो फिलहाल खेल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। लेकिन हारून साहब, अभी इससे पहले, इसके बाद एक सवाल फैजान ने किया था कि क्या वाकई साउथ अफ्रीका के पास भी कोई वीक पॉइंट्स हैं? आप जैसे एक्सपर्ट से जिस तरीके से मैचेस को देखा है, आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो पाकिस्तानी टीम शायद रीड नहीं कर पा रही? क्योंकि अभी इंडिया से लोग खेल चुके हैं। उसमें एक चीज अपने ज़हन में रखें कि वर्ल्ड कप के मैचेस में ना आपका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या जितनी टॉप टीम्स की बात करते हैं, अगर उन्होंने ऑपोजिशन को हल्का लिया और मैच को उन्होंने ये समझा कि यार ये तो आराम से जीत लेंगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इंग्लैंड वाला हिसाब, हाँ, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन जो है ना, अब आप देखें ना कि इंग्लैंड का कैप्टन टॉस जीत के कह रहा है कि कोई हमारा उस पे पीछे वो प्लान नहीं था, हमने बस ऐसे ही हमने इनको बैटिंग दे दी। तो दिस इज रॉन्ग। इट मींस कि आपने अपनी ऑपोजिशन को लाइट किया हुआ था। जब आप लाइट लेते हैं तो आपका माइंडसेट जो है ना वो पूरी तरह फोकस नहीं करते अपने गेम में, बैट्समैन पूरी तरीके से अपना वो रोल प्ले नहीं करते, बैट्समैन और फील्डर और बॉलर्स वो अपना रिलैक्स वे में रहते हैं। सो वहाँ ऑपोजिशन जो है अगर वो अच्छा खेल जाए तो ले जाती है गेम को। इवन कई दफा आप देखें नेपाल ने अपसेट किया हुआ है, कई दफा छोटी छोटी जिम्बाब्वे ने अपसेट किया हुआ है कई जगहों पर। तो ये चीजें इन छोटी टीमों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हर बड़ी टीम जो है ना इनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा वो मुस्तैद रहेगी और कहेगी नहीं यार हमें कोई ऐसा अपना लूप होल नहीं देना जिसकी वजह से ये एडवांटेज ले जाए। बिल्कुल, कुछ बड़ी टीम्स जिनके लूप होल्स थे उन्होंने कल मैच जीता, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद उनके कैंप में भी एक बूस्ट आ चुका है और अगले मैचेस को वो आए कर रहे हैं कि हम अगले मैचेस जीत कर अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करें, नंबर 5 या नंबर 4 पे आ जाएं। नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ है। अभी तो मैच डिले है, टॉस डिले, हम इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन अगला मैच ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ है। बेंगलोर में टीम हमारी पहुंच चुके हैं, एक दिन का रेस्ट था, बाद में उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल करेगी। अब ऑस्ट्रेलिया के कैंप में आफ्टर दिस विन, हाउ डू यू फील कि उनका कैंप कैसे फील कर रहा होगा? नहीं ऑब्वियसली देखें, जीत होती है। जीत आपको दोबारा उसमें ग्रूव में ले आती है कि यार हम पिछले 2 मैच खराब खेले थे या 1 मैच खराब खेले थे, तो अब हमने अच्छा कर लिया, वापस आ गए हम, तो हमको उसको आगे लेके मोमेंटम को लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने भी इन 5 दिनों में जरूर सोचा होगा कि हमारे से पीछे क्या गलतियां हुई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक मजबूत यूनिट है, उसमें बॉलिंग भी है, आपकी बैटिंग भी बस डिलीवर करने की बात है। जो कुछ एरियाज में अभी तक वो आपकी अच्छी तरीके से आप लोग वो डिस्प्ले नहीं कर रहे, जो कि हो सकता है। आई थिंक जैम्पा पिछले 2 मैचों में इतना अच्छा नहीं लगा, ऑल ऑफ अ सडन उसने यहाँ के आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी, आप जीत गए। तो आपका जो अगर शादाब खेलता है तो व्हाई नॉट, ही कैन डू इट। अगर उसामा खेलता है तो ही कैन डू इट। और फॉर दैट मैटर आपका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो हारिस, फास्ट बॉलर्स आपकी बहुत अच्छी टीम है। Before taking his comment, हम थोड़ी सी कुछ पाकिस्तानी टीम के हवाले से कुछ एक्टिविटीज हैं वो अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर देते हैं। वैसे तो हमारे सारे जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास ये कुछ अपडेट्स अभी भी नहीं पहुंच पा रही, उनके लिए बता देते कि बैंगलोर टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रात में लोगों ने डिनर किया, मतलब प्लेयर से मिल रहे हैं, मौका अच्छा है, जाहिर सी बात, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है आपकी वहाँ की मैनेजमेंट से, वहाँ के लोगों से। इंडिया में अपना थोड़ा सा टाइम जो है ये लोग एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज फैजान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन लोगों का प्रैक्टिस सेशन भी है। प्रैक्टिस सेशन तो हो, लेकिन मैंने अभी विजुअल्स में इब्रार अहमद को देखा है और आई फील कि कभी ना कभी उनको इस वर्ल्ड कप में कोई चांस मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे जो प्लेइंग 15 है, पहले 15 है, वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करना चाहता रहमान भाई कि 1 हिट वंडर तो नहीं होगा कि आप एक मैच जीत गए हैं उसके बाद फिर से आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाए, क्योंकि कल भी हारून साहब भी कह रहे थे कि
वो इंटेंट आपने भी बोला नजर नहीं आया। मैच तो जीत गए क्योंकि श्रीलंका ने गंदी क्रिकेट खेली। ऑस्ट्रेलिया के अभी भी लूप होल्स हैं। पाकिस्तान ने अगर उसको हरा दिया, उसको ओवरकम कर लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कमबैक करना इन दिस वर्ल्ड कप वुड बी वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली, और हमें ये करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपने आप को थोड़ा सा भी कहीं भी रिलैक्स करेंगे तो हमारा कमबैक करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों टीमों के लिए। तो पाकिस्तान वी हैव टू प्ले द वेरी नाइसली एंड डिसेंट क्रिकेट। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और आने वाली जनरेशन। नाइस नहीं, अटैकिंग भी बीच में अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। उसी में आप इस चीज को कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम आई डोंट थिंक सो कि वो इतना प्रेशर फिर दोबारा ले। जो बड़ी गेम का प्रेशर था अगेंस्ट इंडिया वो हमने झेल लिया है। तो अब हमें अब फ्रंट पे रहना पड़ेगा। जिन जिन लोगों से परफॉर्मेंस नहीं होती वो यही करते हैं कि प्रैक्टिस इज द डिफरेंट चीज है। प्रैक्टिस जो मर्जी आप कर ले, लेकिन उसका फिर आपने अप्लाई ग्राउंड ही आके करना है। तो अगर जिन प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं होती, एक गेम होती है जो आपको क्लिक करती है। एक ही बैट्समैन जो फॉर्म में नहीं है वो 50 करे या 100 करे वो टीम को जितवाता है। जो स्पिनर्स अच्छी बॉल नहीं कर रहे उनका एक अच्छा स्पेल, 4 से 5 ओवर का अच्छा स्पेल जो पूरे टूर्नामेंट में उसको हेल्प करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी मिसिंग है। ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिसिंग है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया को 110% हमें उन पे अटैक करना पड़ेगा। आपने इंडिया पाकिस्तान के प्रेशर की बात की कि प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाए, तो ये क्या चीज है? हमने इतने मैचेस खेल लिए हैं और कई दफा इंडिया के साथ खेले हैं, मैचेस जीते भी हैं और नो डाउट कि हमारे आईसीसी में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर पाते हैं, ये मुझे बता दें। हाँ, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप भी तो मैं भी कह लगी थी आपको। वो हर बंदे का अपना एक सिनारियो है। हर बंदे ने अपने थॉट से सोचना है, खेलना है। तो लेकिन वो एक क्राउड प्रेशर तो नहीं था कि ऑल ब्लू। वो मेरा ख्याल है कि क्राउड का प्रेशर था और क्राउड भी बहुत रफली पाकिस्तान को बिहेव कर रहा था। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी क्राउड होता, मेरा ख्याल है शायद इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान क्राउड को अलाउ नहीं किया। तो अगर अलाउ करते तो फिर मिक्स एंड मैच पड़ता फिर क्राउड का भी। तो जब आप देखें 1,30,000 बंदा एक ही आवाज और बदतमीजी भी करे, आप खेल भी रहे हैं, जो बाउंड्रीज पे प्लेयर खड़े हैं उनके साथ भी ये चीजें हो रही हैं। आप देखें बहुत सारी ऐसी आवाजें मैंने भी सुनी कि जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर्स के लिए। रिजवान जब वापस आ रहे थे तब भी जो है वो कुछ ऐसे नारे लगाए गए रिलीजियसली उनको जो है वो हिट किया जा रहा था। अच्छा, बाबर को भी किया। और जब वो बैटिंग भी कर रहे थे, फील्डिंग भी इवन जब प्लेयर्स बाउंड्री पे करता है तो बहुत ज्यादा उनको आवाजें कसी जाती हैं कि जो प्लेट डिस्टर्ब होता है। तो वो देखें आपके बहुत करीब है और 1,30,000 बंदा एक ही आवाज दे। आप बात करते हैं कि ऊपर आने को पड़ता है। एग्जैक्टली, जब आपके पास बॉल आता है या हाई कैच आता है तो इतना साउंड होता है कि और बीच में ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं होती। इससे रिलेटेड एक खबर ये भी है कि इस मामले को उठाया गया था मिकी आर्थर की तरफ से। जब मैच खत्म हुआ उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू भी की और उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज भी किए। लेकिन आज चेयरमैन आईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को हम देखेंगे। कोशिश हमारी यही होती है कि हर वर्ल्ड कप जो है उसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। लेकिन जहां पर भी वर्ल्ड कप की हम लोग वेन्यू रखते हैं, वहां पे सिचुएशन रखते हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से अभी भी कोई ना कोई चीज बाकी बच जाती है और लोग हमें नाखुश नजर आते हैं। लेकिन फिर भी हम इस मामले का जायजा लेंगे। हर यहाँ पर तो हम ज्यादा ही नाखुश हैं। हमारे स्पेक्टेटर्स को वीज़ाज नहीं मिले अभी तक। ये बात तो आप सही कह रहे हो। देखो, लेकिन ये तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये तो इंडिया में जब आप जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ इस किस्म की हॉस्टाइल एटीट्यूड होगा। आपके साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी गए हुए हैं। सो उनका रोल क्या है? उनका रोल यही है क्योंकि कि वो बिल्कुल इस तरीके से उनको तैयार करेंगे जैसे 1,30,000 का बंदा बैठा हुआ है, जितनी मर्जी वो आवाज़ें कर रहे हैं, उसकी कोई आवाज़ आपके कान में नहीं आनी चाहिए। और यूजुअली होता यही है कि इस किस्म के हाई वोल्टेज गेम में आपको पता होता है कि अपोजिशन जो है आपको ना सिर्फ के मैदान से बाहर भी आपके ऊपर वो आएगा। अगर पाकिस्तानी में एक बात करता हूँ, अगर फैंस जाते भी तो आधा तो ग्राउंड नहीं फील होता ना उनसे। एक आध सेक्शन ऑफ द क्राउड ही आपका जो फैन होता है। जब हमारे यहाँ भी वो इंडिया जाते हैं, ना हो कि फैंस में लड़ाई हो जाती है। नहीं ऐसा तो खैर नहीं, वो कोशिश करते हैं। जब वो इंडिया पाकिस्तान आई थी तो यहाँ भी तो एक सेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्टेडियम, उसी में यहाँ के लोग कुछ बैठे हुए थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम 1,30,000 में से 70,000 हमारा होता। ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये चीज़ ठीक है, लेकिन आई थिंक इसको वो निकल जाना चाहिए उनके उसमें। अभी फॉर इंस्टेंस इट इज नॉट दैट कि वो इंडिया के खिलाफ ही उनके खिलाफ आवाजें हो रही हैं। ये जिस टीम के खिलाफ करेंगे वो आवाजें तो पाकिस्तान के खिलाफ लगेंगी। जो भी मैच हो रहा होगा, जो भी इंडियन क्राउड होगा वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा।
लेकिन आई थिंक ये लोग ओवरकम कर चुके होंगे और अगले मैचेस में मैं ये फील करता हूँ। लेकिन जैसे देखिए हम बात कर रहे थे, आपको मैं यही कह रहा था कि हमारे जो जितने भी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, मैं उनके आज इत्तेफाक से स्टैट्स देख रहा था। इट वाज सो अमेजिंग टू सी कि आप ये देखें कि शादाब ने सिर्फ 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। सर ये एक पॉइंट जो है वो आपका बेहतरीन है, इस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं डिटेल। ब्रेक ले रहे हैं, पॉइंट लेना चाहते हैं। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच जिसे हम आज देखना है कि सब उसमें पादाश में बैठे हैं कि मैच कब शुरू होगा। वहां से खबरें ये आ रही हैं कि जनाब बारिश हो रही है, लिहाजा टॉस और भी डिले हो चुका है। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि 2 बजे तक हो जाए, लेकिन अगर बारिश थम गई तो होगा। लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले कहा हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे स्पिनर्स को कैसा परफॉर्म करना चाहिए, जिस पर हारून साहब कुछ स्टैट्स लेके आए थे कि हमारे स्पिनर्स ने लास्ट 1-2 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेली है, उनकी परफॉर्मेंसेज वहां पर क्या है हारून साहब? इसमें मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि होता ये है कि जब आप मैच जाते हैं, अगर आप परफॉर्म होते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे उसको वापस जो इंटरनेशनल लेवल को खेल रहे हैं तो वहाँ पर आपको। ठीक है हारून साहब, यही आप बात कर रहे थे कि जब हम देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। रेमान भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप एज ए बॉलर खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, उसके बाद आपको क्या कहा जाता है कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें या फिर आप रेस्ट करें या हम किसी और को चांस देते हैं? ऐसा क्या होता है? क्योंकि हारून साहब ने एक क्राइटेरिया बता दिया, हायरार्की बता दी है। देखिए, ये तो सबसे पहले मेरी खुद की जिम्मेदारी है। जब आप ड्रॉप होते, इंजरी हो तो आपको रेस्ट दिया जाता है, इंजरी हो तो आपको रेस्ट दिया जाता है। जब इंजरी नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपने फर्स्ट क्लास खेलनी है। हमने भी खेली है, मेरे 1200 आउट है, तो फर्स्ट क्लास में ऑल टुगेदर मिला के ही है। तो हमने क्रिकेट इस तरह ही सीखी है। जब तक आप आके ज्यादा ओवर्स नहीं करेंगे, आपकी फॉर्म आ ही नहीं सकती। अभी भी देखे, वाइट बॉल खेलते हैं 4 ओवर, अभी आपने 10 ओवर करने हैं, आपको नहीं हो रहे, आपकी डिलीवरी वहां पहुंच ही नहीं रही, तो वो आपकी उसमें है ही नहीं है, पावर जनरेट ही नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिससे आपको रेड बॉल हर सूरत खेलना है। आप देखिए, इसकी क्रिकेट खेल रहे हैं आप। आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। हसन अली आउट ऑफ फॉर्म हुए, इंजर भी हुए, उन्होंने कमबैक कैसे किया? आपकी फर्स्ट क्लास से। उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, और ये खेलना बहुत जरूरी है आपको लॉन्ग क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, लंबी क्रिकेट खेलने के लिए आपको जो है वो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। क्राइटेरिया बता दिया जाता है। इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक। क्रिकेट के सुल्तान में एक अहम गुफ्तगू जारी थी। हारून साहब कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि स्पिनर्स के लिहाज से और ऐसे बैटर्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको अपनी फॉर्म गेन करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग सेशन करने चाहिए या फिर कहां पर जाकर खेलना चाहिए? आई थिंक रहमान जो है उसको बहुत अच्छी तरह से एलैबोरेट कर रहा था और मैं कहूँगा कि वही इसको करे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि शादाब ने अभी तक सिर्फ 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, ठीक है, और शाहीन ने 36 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। हारिस ने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। अगर उसके बरक साहब उनके इंटरनेशनल मैचेस देखें तो 92 T20 मैचेस शादाब खेल चुका है, 67 ODI खेल चुका है, 6 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, और इसी तरह 27 टेस्ट मैचेस शाहीन खेल चुका है, 47 ODI एंड 52 T20। और अगर आप हारिस को देखते हैं तो 9 उसके सिर्फ जो फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने बताया, 1 टेस्ट खेला है उन्होंने, 31 ODI और 62 T20। बट आई मीन टू से इसके ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, यहाँ जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो उन्होंने कहाँ से जाकर रीगेन करना है, वो जो ये एक्सप्लेन कर रहे थे। हारून भाई, बड़ा अच्छा वैलिड आपने पॉइंट किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास भी बने हैं, वो फर्स्ट क्लास खेल के कमबैक किया। कमबैक करने से पहले अगर वो टीम में भी आए हैं तो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस से ही आए हैं। तो अगर जैसे ये आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या जब फ्री टाइम मिलता है, इन्होंने कभी भी आके फर्स्ट क्लास नहीं खेली। तो इसके लिए जो इदारा इतना कुछ करता है, उनको चाहिए कि इनको छोटे जो रीजन से है या डिपार्टमेंट से जाके खेले, स्पेशली रीजन से जाके खेले जहां से आपका यंग टैलेंट निकलना है, तो वहां जाके उनको सिखाएं भी और खुद भी सीखें। जब तक आप रेड बॉल से 30-32 दिन में ये पूरे गेम में 40 ओवर करते हैं 4 दिन के अंदर, तो बहुत फर्क पड़ता है आपको।
तो अभी भी मैं रिसेंटली भी बहुत सारे कैंप्स अटेंड किए, जितने भी हमारी यंग लॉट है उनको भी कोना के 10 ओवर नेट में करने, वो कहते हैं जी हमने 4 ओवर ही करने। तो ये सारे उनके नखरे उठा लेते हैं, ठीक है ये इंजर्ड ना हो जाए, ये अनफिट ना हो जाए, पर नेट में हो जाए ना, फिर आपका जब मैच में जाएगा तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। ये रहमान जो एक और पॉइंट देखो, रहमान ये भी तो हो सकता है ना कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, ओके जी 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने बहुत जरूरी है, 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने बहुत जरूरी है सीजन में। हम मानते हैं कि इंटरनेशनल कैलेंडर इतना ज्यादा टाइट है कि जब वो इंटरनेशनल एनकाउंटर्स हो रहे होते हैं तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चल रही होती है, लेकिन जहां आपको मौका मिले, जहां आपको विंडो मिले, आपने वहां से 2 से 3 4 मैच 5 मैच ब्रेक में आप कह रहे थे कि हम इंटरनेशनल मैचेस खेल के जैसे ही लैंड करते थे हमें जो आगे मैनी टाइम्स इन्होंने भी किया, मैंने भी किया, मेरे बैंक हबीब बैंक HBL से हम 20 साल में खेला हूँ, एक ही बैंक रखा है, तो हम वर्ल्ड कप से भी लैंड किए पाकिस्तान, तो आगे बैंक का फोन है जी आपने घर नहीं जाना, स्टेट में 4 डे गेम है वहां, तो हम घर नहीं गए, हम 4 डे खेलने गए, जिसकी वजह से हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत भी दी, इसमें आउट भी है, तो ये एक एक्सपीरियंस होता है आपके पास। मैंने और सईद ने, उमर गुल है, जितने भी प्लेयर्स थे, हम ये फर्स्ट क्लास में रेडी होके गए थे, इसलिए जाके हमें वहां टेस्ट का इतना कोई हुआ नहीं कि हमने बहुत बॉलिंग की हुई थी, हमें आइडिया था। तो जब नहीं होता तो फिर ऐसे ही होता है। तो जितनी यंग लॉट है आपको चाहिए कि इनको रेड बॉल जरूर खिलाएं अगर आपने लंबा फ्यूचर पाकिस्तान का बनाना। ऑब्वियसली अगर आपने टीम को बेहतर करना है, बेंच स्ट्रेंथ को कंप्लीट करना है, तो आपको रेड बॉल क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बेहतर करना होगा ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो और आप इंटरनेशनल मैचेस में जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। मैच की सूरत हाल क्या है वो आपको बता दिया कि अभी तक बारिश है, मैच अभी शुरू नहीं हुआ है साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का। आई होप कि मैच शुरू हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये आपसे रात 11 बजे मुलाकात होगी दोबारा और उस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।